जी, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद एफपीएससी की जॉब्स में जो हम चालान फॉर्म फिल करते हैं, उसका इसमें तरीका बताया गया है। बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि बैंक नेम, बैंक कोड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसमें जो है वन बाय वन समझाता हूँ। इसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वेबसाइट का भी और इस जो है आर्टिकल का भी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हाउ टू फिल एफपीएससी चालान फॉर्म फॉर जनरल रिक्रूटमेंट। आपने सबसे पहले तो आपने चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये आपके पास इमेज आ जाएगा चालान फॉर्म का, ठीक है? ये 3 हिस्से होंगे आपके पास। आपने ये एक हिस्सा इसमें दिखाया गया है। जी, तो चालान फॉर्म आपके पास आ जाएगा, आपने उसका प्रिंट आउट लेना है और एफपीएससी चालान फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पीसेस, 4 पीसेस होंगे इसके। सॉरी, मैंने 3 कहे थे, इसमें 4 पीसेस होंगे इसके। जी, फर्स्ट ये एक पार्ट आपको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको शो कर रहा है ये। एग्जांपल के तौर पे आपको इस तरह का एक बैंक नेम, कोड और नेम ऑफ कैंडिडेट सीएनएसी, इस तरह आपके पास जो है वो चालान फॉर्म की जो है प्रिंट आउट आपके पास आएगा। अच्छा, उसमें बताया गया है। जी, तो इमेज में जो आपको ऊपर दिखाया गया है, वो बता रहा है कि आपको इमेज में एक जो है वो टाइप द नेम ऑफ द बैंक सच एज़ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी। आपने सबसे पहले बैंक नेम जो है वो सबसे ऊपर जो है बैंक नेम आपने जो है वो आपने इसमें लिखना है। इसके अलावा आपने बैंक का ब्रांच कोड लिखना है, ये आपने तब लिखना है जब आप किसी बैंक में जाके जो है वो जी किसी भी करीबी बैंक में जाके आप जब ब्रांच जो है वो जमा करवाएँगे अपना चेक, तो आपने उस ब्रांच का ब्रांच कोड लिखना है, ना कि आपने किसी स्पेसिफिक आपको ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है या आपने ये नहीं लिखना, आपने उसी ब्रांच का कोड लिखना है जिसमें आपने जमा करवाने हैं। ये आप चालान फॉर्म जमा करवाएँगे। डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल लाहौर है, आपने लाहौर लिख देना है। पुट योर नेम इन राइटिंग, आपने कोशिश करें कैपिटल वर्ड्स में आप अपना नाम लिखें और सीएनएसी नंबर लिखें। डोंट यूज़ द सेक्रेटरी बॉक्स, सेक्रेटरी बॉक्स आपने यूज़ नहीं करना। बाकी आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी फिल कर देनी है। ठीक है? जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ, नेम ऑफ द कैंडिडेट, सीएनएसी नंबर, केस नंबर, इसके अलावा एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट, कितनी फीस आप जमा करवा रहे हैं, ये तमाम आपने डिटेल जो है इसमें मेंशन कर देनी है। इसके अलावा आपने डोंट यूज़ द सेक्रेटरी बॉक्स के नीचे है इंडिकेट द जॉब केस नंबर, यानी कि जॉब केस नंबर जो है ये जो भी इसका होगा 7/2020 आर, या जिस तरह एग्जांपल दी गई है 2024 की है, तो आपने 24 का जो उसमें डाटा दिया आपने लिख देना है। वो पुट द नेम पोस्ट हियर, जिस पोस्ट के रिप्लाई करने हैं और वो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा जितनी आप फीस पे करना चाह रहे हैं, यानी कि 16 ग्रेड से ऊपर जो फीस बढ़ रही है, इसकी अगर नीचे है तो 300 होगी, तो आपने 300 लिखना है वर्ड्स में भी, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है? चालान फॉर्म के 4 हिस्से होंगे, आपने चारों को इसी तरह आपने फिल करना है। जिस तरह हम देख सकते हैं, बैंक नेम है एनबीपी, क्योंकि एनबीपी में ही जमा होगा तो एनबीपी ही लिखेंगे। ब्रांच कोड है वो आपने रेलेवेंट और नियर बाय ब्रांच में जब जमा करेंगे आपको पता चल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल लाहौर लिखा, अपना नाम लिखना है, सीएनएसई लिखना है, केस नंबर लिखना है आपने, क्या होगा एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, यानी कि आपने किस पोजीशन के अप्लाई करना है कर रहे हैं वो लिखना है, उसके आगे आपने उसकी फीस लिखनी है। अगर 16 स्केल से ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो एज़ पर स्केल जो फीस मेंशन की गई है वो आपने वर्ड्स में भी लिखनी है और डिजिट्स में भी लिखनी है। तो इस तरह आप जाके अपना जो है चालान फॉर्म आप बैंक में जमा करवा देंगे और जो है आपको एक वो है बैंक कॉपी रख ली जाएगी और बाकी आपको वो दे देंगे। जो आपको चालान फॉर्म का हिस्सा मिलेगा वो आपने उसका स्कैन करके आपने अपने रेलेवेंट जो आपकी जो एफपीएससी की .gov.pk की जो भी आपकी जो वेबसाइट है, उसमें आपने जाके उसको अपलोड कर देना है और अपना डाटा जो है वो आपने डाल देना है। आप जो है वो ईज़िली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पे ये दिया गया है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आप बैंक में जाएँगे, आप जमा करवाएँगे फ़ीस और आपको जो है वो 1 या 2 कॉपीज़ जो है वो बैंक वाला दे देगा वापस, और एक जो बैंक की कॉपी है वो रख लेंगे, ठीक है? और द रिसीट और चालान विल बी रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग द टेस्ट एंड द इंटरव्यू, और ये आपने बहुत सँभाल कर रखनी है, क्योंकि ये आपके काम है कि अगर आप पास हो जाते हैं और आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको वो जो है वो चालान की कॉपी या जो भी आपके पास उसका ओरिजिनल है वो आपने लेके आनी है साथ, ठीक है? और लास्ट पे दिया गया है कि व्हेन यू अराइव एट द ब्रांच फिल आउट द ब्रांच कोड। ब्रांच कोड आपने तभी लिखना है जब आप किसी नियर बाय या किसी भी ब्रांच पे जाते हैं एनवीपी की। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था जो मैंने आपको समझाया है। ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है, आप इसको फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं बार-बार जो मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसमें जाके ईज़िली इस वेबसाइट को जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएँगे और आप ईज़िली तमाम तसल्ली से चीज़ें पढ़ भी सकते हो, और मैंने समझा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ भी आ गई होगी अच्छी तरह। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।